नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ब्रह्मानंद अस्पताल में मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रबंधन ने आरोप को बताया निराधार। तितगोड़ा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग विवाद पर 2 लोगों में हुई मारपीट, 1 जख्मी। सभी अंचल मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसुनवाई का किया गया आयोजन। और सरायकेला पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक की जब्त। खबरें अब विस्तार से। ब्रह्मानंद अस्पताल की कुअवस्था से एक मरीज की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल के लापरवाही पर विरोध जताया। वहीं प्रबंधन ने आरोप को निराधार बताया। जो डालना आप लोग डाल दीजिएगा। जुगसलाई इस्लाम नगर में आज लेके आए थे ना। क्या हुआ था इनको? 11 बजे आए थे। उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। बारह बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 12:30 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे। सुबह से मॉर्निंग से डॉक्टर बाहर नहीं है तो मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट वहाँ पुलिस साहब को बोलवाइए कि हम खाना बोल रहे हैं। खाना नहीं हम लोग। आज लगभग 10:30 बजे आए थे। कहाँ आए? ब्रह्मानंद हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? उनका तबीयत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ख़राब हो गया, एडमिट के लिए बोला गया। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मतलब डॉक्टर का वेट कीजिए, आ रहे, लेकिन डॉक्टर साहब आए हुए थे, लेकिन उनका कोई ट्रीटमेंट किया नहीं गया। जब लास्ट मतलब ये पेशेंट का हो गया स्टेज, तब उनको इमरजेंसी में लिया गया। सब सारा चीज़ बताया गया। तो मैनेजमेंट से बात की, उसने कहा नहीं सीरियस। वो खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर का वेट कीजिए, डॉक्टर का वेट किए। डॉक्टर अपना पेशेंट को देख रहे पहले से, हॉस्पिटल में थे। बारे में पूछ रहे थे या बता रहे थे सीरियस है पेशेंट? हम लोग बता चुके थे कि पेशेंट सीरियस है। अच्छा, फिर क्या मतलब आए नहीं, खाली वेट करा रहे थे। जब पेशेंट लास्ट हो गया तब वो लोग इमरजेंसी में लेके गए। ये जो पेशेंट है, एक पेशेंट आई थी मिसेस जीनत बानो। ये जुगसलाई की पेशेंट रहने वाली है, ठीक है। तो हाँ, कब आई थी? वो आई थी वही 10 बजे करीब में, ठीक है। हाँ, सुबह में 10 बजे आई थी, लेकिन उनका आई थी मॉर्निंग में, मतलब जैसा कहने का है, लेकिन एज पर पेपर लमसम 11 बजे के करीब में उनका ओपीडी पेपर बना गया, ठीक है, डॉक्टर आशीष कुमार के लिए, जो हमारे ऑन्को सर्जन है, ठीक है। एक ऑन्को सर्जरी में डॉक्टर ओटी में गए हुए थे, ठीक है। अब वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसके कारण थोड़ा ओटी में देर हो जाने के कारण पेशेंट का अचानक से तबीयत खराब हो गया। इस दौरान पेशेंट पार्टी ने 2-3 बार स्टाफ के पास आकर बोला, ये पूछा कि डॉक्टर कब तक आएंगे। इन्होंने नहीं खबर किया कि हमारे पेशेंट का तबीयत गड़बड़ा रहा है। उधर सितगोड़ा स्थित ग्वाला बस्ती में गाड़ी पार्किंग विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। सितगोड़ा स्थित ग्वाला बस्ती में गाड़ी पार्किंग को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें रमेश यादव नामक युवक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रितेश कुमार ने बताया। कौन मारा है? संजय राय। और उनका मतलब फैमिली और कुछ बाहर के भी लड़के लाए थे, 8-10 लड़का मिल के। कहाँ पर मारा है? वहीं घर के पास। क्यों? ये तो मालूम नहीं है क्यों मारे। कल गाड़ी के लिए कुछ हुआ था। कल छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा हुआ था गाड़ी के लिए। उसके बाद आज बाहरी लड़का भी बुला के वो मारे। बाहरी लड़का बुला के 8-10 डंडा से मारा है, पूरा पीछे से मारा है। डंडा, बैट है, विकेट है, हॉकी है, स्टिक है। रोड है, गाड़ी लगा रहे थे, मैटर में हुआ था। उन लोग लगा रहा था गाड़ी? हाँ, वो लोग लगा रहा था। तो बोला साइड करके लगा? हाँ, साइड करके लगाने के लिए बोला, और इसीलिए हुआ।
और जमशेदपुर प्रखंड अंचल कार्यालय के बाहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों की शिकायतों की एक सूची बनाई गई और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। निपटारा किया जाए। अगर इस प्रखंड स्तर पे कर्मचारी और संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है, बेवजह परेशान किया जाता है, ये मामला बनता है। आज भगवान ग्रामीण प्रखंड और जितना हमारे कोटका, मुशाबनी और जमशेदपुर ग्रामीण प्रखंड में आज हम लोग का जनता सहायता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारी पर्यवेक्षक अमृत कुमार सिंह और आज हमारे जनता की जितनी समस्या है, तो सीओ, वीडियो, हमारे जितने सीएस, जितने पदाधिकारी हैं, बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी ऐसे भी दिख रहे हैं कि वीडियो, सीओ यहाँ पर ज़्यादा अंचल में दिख रहा है कि बहुत लोगों का समस्या है जो कि उस समस्या में आ रहे हैं पर उसका निदान नहीं हो रहा है। तो ऐसे अगर करेंगे, जनता का समस्या हो रहा और वीडियो, सीओ अगर शांत रहेंगे तो उस जगह पे हमारी जनता, कांग्रेस पार्टी, हमारे जो गठबंधन की सरकार है, वहाँ पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। कार्यक्रम प्रखंड अंचल कार्यालय में ऊपर जितने भी हमारे शहरी प्रखंड हैं, उन सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षगण अपनी कमेटी के साथ जितने भी कार्य जो हमारे इस प्रखंड अंचल कार्यालय से संपादित होते हैं और जिनमें कहीं जो कार्य नहीं हो रहे हैं सही तरीके से, जो अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के यह हमारा सहायता केंद्र लगाया गया है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में, सहायता केंद्र कार्यक्रम में, हमारे जिला के प्रभारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय अमरेंद्र सिंह जी और साथ ही आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री विजय खान जी, ये सभी इनका आगमन होगा 2 बजे। वहीं पोटका प्रखंड मुख्यालय में पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि ये शिविर सप्ताह में 2 बार हर प्रखंडों में लगाया जाएगा। समस्या का विवरण, ये किस टाइप का समस्या, वो लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, उनका हस्ताक्षर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जब आप सबको जाएगा और अगर इसमें कुछ चीज नहीं आती, कोई अधिकारी इस तरह से तंग कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसके नाम भी आप खिलाफ पे लिख करके हमको भेजिए। जब तक मुंह से बोलेगा कुछ नहीं होगा, मुंह से बोलने से भाषा और उसको बढ़िया समाधान, ठीक है। क्योंकि हमको रांची से आए हैं सर, हमारे अमरेंद्र सिंह जी, करना है। उतना बड़ा कोट का बैनर रहेगा, आपका एक टेबल चेयर रहेगा, तो उसी में लिख के अपना 2-3-4 आदमी जो पढ़ने लिखे 2-3 चैम्बर बना करके समस्या को, कोई आता है तो भी 2-3 घंटे रोज बैठिए ना, कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो बैठने की। भाई यहाँ सोमवार को बैठेंगे, शुक्रवार को बैठेंगे, तो 2 दिन हो गए, तो अपना बाद बाकी काम भी कीजिएगा। आदमी को मालूम चलेगा कि सोमवार को जो है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ बैठते हैं। लीडर श्री आलमगीर आलम साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में हर प्रखंड में इस तरह का कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं के साथ हम लोग सीधी तौर पर जुड़े। आज जिस तरह के हमारे लोगों ने बातों को रखा, या और दूसरे प्रखंडों से भी हम लोग को जो रिपोर्ट आ रहा है, जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो जनता की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, समय पर नहीं आते हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं सिस्टम में। उस त्रुटि को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सीधे जनता के द्वार पहुंच गई है। उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्योंकि जनता ने हम लोग को आशीर्वाद देकर सत्ता पर बैठाया है। तो अगर भाजपा ही का सरकार जैसे भ्रष्टाचारी सरकार जो थी रघुवर दास की, उस तरह से ही अगर रहा तो क्या फायदा हुआ जनता को हमको आशीर्वाद देके। हम लोग अभी कोई चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग कोई वोट मांगने नहीं आए हैं। हम लोग अगर आए हैं तो अपनी जनता की, अपनी माता बहन भाई बेरोजगार किसान मजदूर, उनकी समस्याओं को रिटर्न में, देखिए एक तो फॉर्म आया प्रदेश के द्वारा से, हमारे अमरेंद्र सिंह जी हर जिला में एक इसकी देखरेख के लिए रांची से प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है।
इस जिला के लिए अमरिंदर जी हैं। तो इस तरह आप सोचिए कि कितने गंभीर है। जिला अध्यक्ष हम लोग खुद जा रहे हैं, अपने प्रखंड अध्यक्ष को बोल देते कि शिविर लगा है, और इनको दिशा निर्देश है कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन बैठ करके टाइमिंग फिक्स कर दे, ताकि आदमी आकर के समस्याओं को सुन ले। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2021 में अंत तक जो समस्याएं समाधान हो जाएगी। जो अधिकारी हमारे प्रखंड अध्यक्ष का, हमारे कार्यकर्ताओं के बातों को नहीं सुनेगा, वो झारखंड में रहने के काबिल नहीं है, उसको नहीं रहने देंगे। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने पिछले दिनों मिथिला मोटर्स पार्किंग से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के क्रम में एक युवक रमेश तिवारी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के क्रम में उसने अपने 2 अन्य साथियों का नाम का खुलासा किया। शुक्रवार को आदित्यपुर थाना पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर छापेमारी करते हुए एक अन्य युवक सूरज कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सूरज के पास से चोरी की 2 अन्य बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि गिरोह द्वारा चोरी की गाड़ियों को जादूगोड़ा इलाके में बेचा जाता था। वैसे इस घटना के मास्टरमाइंड के संबंध में पूछे जाने पर आदित्यपुर थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। जो मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहा था, तो रंगे हाथ पकड़ा गया। उसको हम लोग अरेस्ट करके फिर उसे बयान दिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए। तो फिर वो स्वीकार किया कि हम लोग पहले भी 2 मोटरसाइकिल चोरी किए हैं, जो एक आशियाना चौक से और मिथिला मोटर से चोरी किए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल सूरज नाम का लड़का को भेज दिया था। जब हम लोग उसके निशानदेही पर सूरज के पास गए तो उसके पास से 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। तो मोटरसाइकिल बरामद सदवाहिनी से हुआ, जो पहले चोरी कर लिया गया। ये किस प्रकार के गिरोह हैं जो इनके सदस्य जो हैं? ये लोकल लड़का लोग हैं जो कि चोरी कर रहा था। ये एक जो सूरज कुमार है वो जादूगोड़ा कर लगा, जादूगोड़ा कर जो इधर से चोरी करके और उधर जादूगोड़ा की तरफ बेचा जाता है। और एक और क्या नाम है सर? और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ आदिवासियों ने करंडी चौक पर पुतला दहन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आदेश विरोधी बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदेश विरोधी बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुर्दाबाद करो, बंद करो बंद करो। असम का जो जाति का दर्जा देना होगा देना होगा देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विरोधी बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ जो है आज उसका पुतला दहन किया गया, क्योंकि असम सरकार के पुलिस और प्रशासन द्वारा असम में आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो सरना धर्म मान्यता का था, उन्होंने असम के आदिवासियों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ आज हम लोग यहाँ करंडी चौक में पुतला दहन किया। साथ ही आपको बता दें, आजाद नगर स्थित ईदगाह मैदान एवं मदीना मस्जिद का सौंदर्यीकरण होगा। सिटी एसपी एवं एसडीओ ने निरीक्षण किया। आजाद नगर स्थित ईदगाह मैदान एवं मदीना मस्जिद का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट एवं एसडीओ नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना तरीका है लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो लगातार हम लोग यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और पिछली बार जो पेड़ लगे थे मस्जिद में, उनको देख के काफ़ी खुशी हुई कि वो पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए और एक भी उसमें से मरा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एसडीओ साहब भी अभी यहाँ पे आए थे। तो लोगों से एक इंटरेक्शन है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता में कोई दूरी नहीं रहे और लोगों में एक विश्वास रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए काम कर रहा है।
चर्चा हुई है। इसमें अगली जो भी गतिविधि है वो जल्दी ही हम लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इसमें आपको एक सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी। पिछली बार जो अभियान चला था उसमें हमारे आज़ाद नगर थाना प्रभारी और मानगो थाना प्रभारी ने एक बहुत कोशिश करके बहुत सारे ऐसे विक्रेताओं को जो नशा बेचते थे उनको पकड़ के जेल के पीछे पहुंचाया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो क्षेत्र में बुनियादी सुविधा की मांग को लेकर भारतीय जनता मोर्चा ने MNAC परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। मानगो क्षेत्र में आम लोगों को बुनियादी सुविधा देने की मांग को लेकर भारतीय जनता मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने MNAC परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया, हम लोगों ने 1 महीना पहले मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि यहाँ नियमित सफाई नहीं हो रही है, नाले जाम हैं, जहाँ तहाँ जलमल निकासी की व्यवस्था नहीं है, आम लोग त्राहिमाम है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अधिकारी जो है अपने आके कुर्सी तोड़ रहे हैं। उनको उन्होंने चेताया था कि अगर 15 दिन के भीतर अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएंगे। लेकिन इधर बीच में महावीर कॉलोनी में उसके पूरे रास्ते जो है जलमल पूरा बहने लगा और वहाँ के लोग त्रस्त हो गए। वहाँ एक लोटस अपार्टमेंट है, चंदन मित्तल के द्वारा बनाया गया, वो बिल्डर हैं, उनके द्वारा अतिक्रमित जो फ्लैट बनाया गया है, अतिक्रमण के कारण वहाँ जलमल निकासी का मार्ग अवरुद्ध है और उस अवरुद्ध होने के कारण पूरा जलमल बह रहा है सड़क पर।
वैसी स्थिति में हम लोग के आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था। इधर सांची बारी मैदान स्थित क्लब हाउस में लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। राजनीतिक दल के नेताओं ने शिरकत की। समाज सेवी चंदन यादव के जन्मदिन के अवसर पर सांची बारी मैदान स्थित क्लब हाउस में लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, रघुनाथ पांडे, विजय खान, रमेश हांसदा समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंदन यादव ने बताया, जन्मदिन मना रहे हैं जो बीते कोरोना काल में जब सारे विश्व और हमारा भारत देश लॉकडाउन में था। ऐसे भी जमशेदपुर के लोग मुझे भाई और बेटा के रूप में मानते हैं और जो प्यार करेगा वो जरूर सुख दुख में शामिल होगा। ये बड़ों का आशीर्वाद हमें जो प्राप्त हुआ है, ये हम जरूर विश्वास दिलाते हैं। जो खासकर ऐसे लोग आ जाएं जिसको चंदन यादव अपना परिवार माना था, माना है, माना रहेगा। गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित सारे लोग, रोड में गोलगप्पा बेचने आला से लेके मूढ़ी बेचने आला से लेके 5 स्टार में काम करने वाले लोग भी आ जाएं। इससे हम मजबूत हुए हैं और हमें काम करने में और 10 गुना ज़्यादा शक्ति मिलेगी। कैसा लगा आज का माहौल आपको? माहौल ऐसा था कि बहुत दिन हो गया था, लोगों का डिमांड था भैया लिट्टी पार्टी, कुछ पार्टी, तो मैं बोला चलो एक बार एक साथ कर देते हैं। और ये प्यार है, प्यार से बड़ा कुछ नहीं। और जेएनएसी सुपरवाइजर ने सुसाइड नोट लिखकर घर से लापता हो गए। पत्नी ने विभागीय अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और कदमा थाना में शिकायत दर्ज की गई। जेएनएसी में कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत कदमा थाना अंतर्गत राम जन्म रोड नंबर 3 निवासी संजय चुटेल गुरुवार सुबह से ही घर से लापता है। उनके कमरे से परिजनों को एक सुसाइड नोट मिला है। इसके बाद संजय की पत्नी सुधा चुटेल ने कदमा थाना में लिखित शिकायत करते हुए जेएनएसी के नगर प्रबंधक सौरभ कुमार पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सुधा चुटेल ने बताया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवी प्रेम कुमार ने बताया, धमकी दिया गया था कि अगर वो सही सलामत हम लोग का काम हम नहीं किया तो थाना में नाम दे देंगे, ये वो केस कर देंगे। उनको ये सब भी धमकी मिला गया था। हम तो नहीं जानते सौरभ सर कौन है, लेकिन वो हमसे जिक्र करते थे तब तो हम उनको जानते हैं। टोपी वाला तहकीकात के लिए जोर लगाने के लिए आए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा। मामला यही हुआ है कि वो अच्छे खासे घर में थे। सुबह क्या उनका मूड हुआ, क्या सोचे क्या नहीं पता हमको। अचानक से नोटिस लिखे और घर छोड़ के चल गए। कल से लापता है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। काम करते थे, काम का प्रेशर था उनको। कोई अधिकारी बहुत गाली गलौज लन फन बहुत उनको केस मुकदमा करने का धमकी देता था। काम से हटा दिया था शायद 2-3 दिन पहले। यहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि थाना में 2-3 दिन पहले काम से भी हटा दिया गया था उनको। और बहुत मानसिक प्रताड़ना भी किया जा रहा था। उनको सैलरी कम दिया जा रहा था। 13-14 घंटा काम किया जा रहा था। 8-8 बजे तक बैठा कर रखता था वो लोग। और उनके साथ बहुत तरह का प्रताड़ित किया जा रहा था। और उनके साथ 4 आदमी को और निकाला है जेएनएसी वाला। वो जो उन लोग भी आए हुए हैं, उन लोग भी बहुत मानसिक प्रताड़ना से मतलब। वहीं देश में कोरोना का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लगभग सभी सेक्टरों की गतिविधियां पटरी पर लौट रही है। 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया गया है। इसको लेकर लंबे समय के बाद देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेमिनार जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल एल्कोर में 5 और 6 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है।
जिसमें 4 से 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि 250 से 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, जबकि इतने ही देश के अन्य राज्यों के चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्चुअल मोड पर उपलब्ध रहेंगे। इस कार्यशाला में बजट पर चर्चा के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट को होने वाली समस्याओं, उसके निराकरण और समाधान पर चर्चा की जाएगी। नियमों का पूरा पालन करते हुए फिजिकल करा रहे हैं, इसमें वो सभी गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे हैं और भी चेंजेस आए हैं। उस पर महेंद्र गाड़िया जी अपनी बात रखेंगे। महेंद्र गाड़िया ये वो जयपुर से आए, तो इनको दे देंगे आप। जमशेदपुर में जो फिजिकल रूप से पहला बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, ये हमारा 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि विभिन्न विषयों पे हमारे विभिन्न शहरों से आने वाले हमारे स्पीकर्स हैं जो फिजिकल रूप से आ रहे हैं, और इसमें करीब वर्चुअल लोग भी ज्वाइन करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसमें इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कंपनीज लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है हमारा। इस तरह से ये है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से कंडक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो झारखंड हो गया, उसके अलावा आसपास से जो वर्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो यूपी से भी हैं, वो कुछ हिमाचल से भी हैं, कुछ जो है वो नई दिल्ली से भी हैं और एमपी से भी है, उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड से है कुछ रजिस्ट्रेशन है, ऑल ओवर इंडिया से है। इट इज करीब 300 से 400 के बीच में। इसमें 150 फिजिकल, बाकी 200 से 250 लोग, 300 लोग वर्चुअल मोड से करेंगे। कहाँ पर होगा और कब से होगा? ये इसी अल्कोहल होटल में ही है प्रोग्राम, कल सुबह से लेके और परसों शाम तक। साथ ही आपको बता दें, झारखंड में नए मंत्री के तौर पर स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को शुक्रवार को शपथ दिलाया गया। कीताड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद झामुमो नेता निजाम खान ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लोगों में लड्डू का वितरण किया। मौके पर जेएमएम के सदस्य और प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू भी मौजूद थे। अल्पसंख्यक के मोर्चा झामुमो नेता निजाम खान के द्वारा कीताड़ी स्थित मस्जिद के परिसर प्रांगण में जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और उनके पूरी टीम के द्वारा जो विगत दिन हाजी हुसैन अंसारी का देहांत हो गया था, उनके मंत्री पद पर उनके बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, जिसके खुशी में हम लोग 20-25 किलो लड्डू बांटा गया मस्जिद के बगल में। और यह कार्यक्रम हमारे निजाम खान के द्वारा किया गया है, जिसमें कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतागण यहाँ मौजूद थे। के सामने लड्डू का वितरण किया गया और लड्डू का वितरण इसलिए किया गया कि आज हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब का लड़का को मंत्री पद का शपथ दिया गया और हमारा केंद्र अध्यक्ष इतातुल्लाह जी ने उनका दिशा अनुसार हम लोग यहाँ लड्डू का वितरण किए हैं अल्पसंख्यक के तरफ से। वहीं सरायकेला जिले के पदमपुर आधुनिक पावर प्लांट के द्वारा जमीन से विस्थापित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर आधुनिक पावर विस्थापित समिति ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन को मांग पत्र सौंपा और आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं समिति के उपाध्यक्ष कृष्णा बास्के ने चेतावनी दी है कि 8 फरवरी तक मांग पूरी नहीं की जाती है तो कंपनी का गेट जाम कर दिया जाएगा। टाइम हम लोग का कल वेस्ट कर रहे हैं, वार्ता पे वार्ता आज 10 साल से हम लोग वार्ता करते आ रहे हैं। तो आज इसलिए हम लोग झारखंड सरकार को हम लोग एक ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन दिए मंत्री जी? हम लोग को आश्वासन दिया है जो भी इसका ये करके जांच पड़ताल करके उचित है उचित मुआवजा दिलाएगा। इसमें हम लोग मंत्री से रिक्वेस्ट भी किए हैं और वो
हम लोग इसके लिए रणनीतिक भी बनाए हैं। अगर हम लोग का बात नहीं सुना जाता है तो 8 तारीख को या 8 फरवरी को गेट जाम का भी हम लोग निर्णय करेंगे। जैसा हमने देखा, हमको मेमोरेंडम दिया, पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन हेडिंग हम देख लिया है। पावर प्लांट में कुछ मजदूर काम करते हैं और कुछ रैयत को जमीन अभी तक वहाँ पर है, कंपनसेशन भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, यही बात लिखा है। तो इसीलिए हम इसको आज देख लेंगे, यहाँ के जिला प्रशासन देख के इन लोगों का क्या ये है, सबको क्या उनका जो अधिकार है जो बनता है उसको अभी तक दिया जाए, बाकी तो बाद में। जब इनको कंपनी जमीन अधिग्रहण कर लिया, ले लिया, कितना नौकरी दिया है कितना नहीं दिया, सारा रिपोर्ट हमने मांग ली। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ब्रह्मानंद अस्पताल में मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रबंधन ने आरोप को बताया निराधार। तितगोड़ा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग विवाद पर 2 लोगों में हुई मारपीट, 1 जख्मी। सभी अंचल मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसुनवाई का किया गया आयोजन। और सरायकेला पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक की जब्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।